हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका लीगल कोच फरहान अख्तर। दोस्तों, मैं टैली प्राइम की नई क्लास लेकर के आपके लिए आया हूं और इस क्लास में क्या पढ़ेंगे हम जो कल पढ़ा था उसके आगे वाला जो चैप्टर है वो इसमें पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी करेंगे। वो क्विक रिवीजन क्यों करेंगे? ताकि जिन लोगों ने पहला वाला वीडियो देखा हुआ है उनका एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों ने वो वीडियो स्किप कर दिया या मिस कर दिया, नहीं देख पाए, तो उनको पता चल जाएगा कि इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। तो दोस्तों, बिना रुके देखिए, टैली की स्क्रीन पर चलते हैं किस तरीके से दिखता है टैली, और अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जब भी टैली प्राइम को हम ओपन करते हैं तो उसमें अगर आपका टैली लाइसेंस वर्जन नहीं है, ठीक है, आप अगर सीखने के लिहाज से उसको डाउनलोड किए हुए हैं, तो आप रन करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन आएगी आपके सामने, और उस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट और एक्टिवेट। अगर आपका की है तो आप एक्टिवेट या रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप टैली सीखना चाह रहे हैं, तो आप पिछले वाली टैली में जैसा कि एजुकेशन मोड हुआ करता था, इसी तरह इसमें भी एजुकेशन मोड है। तो फिलहाल हम एजुकेशन मोड पर लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमने क्लिक कर दिया है इस पर। अब इस पे देखिए, कोई भी कंपनी हमने नहीं बना रखी है। कल जो कंपनी बनाई थी मैंने डिलीट कर दी ताकि आज उसका क्विक रिवीजन हो सके। तो इसको जैसे ही ओपन करते हैं, देखिए इसमें शुरुआत में ही ऑप्शन आते हैं, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव जब आप करते हैं तो इसमें ये देखिए, आप क्लिक करते हैं तो इसमें सारी ड्राइव दिखाता है। इसमें आप जिस भी ड्राइव में आप फोल्डर बनाए, जहां भी आप डेटा रखना चाहते हो, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए सी ड्राइव में आप ओके किया, इसके देखिए अंदर फोल्डर आ रहे हैं, इसमें मैंने टैली प्राइम डेटा को ओके किया, ये हमारा सिलेक्ट हो गया है पाथ। अब इस पे हमारा कंपनी क्रिएट होगी, हमारा डाटा स्टोर होगा। अब हम करते हैं क्रिएट कंपनी। ये देखिए, हमने क्रिएट कंपनी में ओके किया तो हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म आ गया। आप देख रहे होंगे पिछले वाली टैली के मुकाबले इसमें फॉर्म में कुछ कम है एंट्रियां। तो अब आगे बढ़ते जाते हैं, एक एक चीज बड़ी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से काम करता हूं। लेकिन फिर भी आप लोगों को सारी चीज समझ में आएंगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। चलिए कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी का नाम मैं रख लेता हूं, मान लीजिए अरीज डिजिटेक सॉल्यूशंस। मेलिंग एड्रेस में मैं एड्रेस डाल दूंगा, सपोज कीजिए सिविल लाइंस, बांदा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्या है, पिन कोड है ये। इसके बाद भी कई सारे कॉलम दिए हुए हैं, यानी कि आप जो और भी अपना जो है एड्रेस अगर आपका है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आता है स्टेट सिलेक्ट करने का, तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लें, आपका जो स्टेट हो आप वो सिलेक्ट कर लें। मैं फिलहाल उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए कंट्री इंडिया लगी हुई है। पिन कोड में आपको अपने सिटी का पिन कोड डाल देना है। टेलीफोन में आप अपना टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ईमेल, फैक्स, वेबसाइट, ये अगर आपके पास है तो आप उसको डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है, कब से आपकी बुक ऑफ अकाउंटेंसी शुरू हो रही है, वहां पर आपको डेट डालनी है। तो अभी 2020-21 का सेशन चल रहा है, तो ये 20-21 का सेशन जो है 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ। अभी फिलहाल मैं कंपनी बना रहा हूं तो 1 अप्रैल 2020 को लिए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बेस करेंसी सिंबल जो ये रा लगा हुआ है रुपए का, और फॉर्मल नेम इसका INR लिखा हुआ। अब इसको आप ओके करते हैं। देखिए एक्सेप्ट पूछ रहा है, यहाँ पर आप एंटर करते हैं तो ये देखिए आपके सामने कंपनी लोड हो गई है। अब आपके सामने सबसे पहली जो खासियत है इसमें, जो पिछली टैली में नहीं थी, तो इस टैली में क्या है कि आपको हर चीज की कॉन्फ़िगरेशन साथ साथ करते चले जाना है। लेकिन पिछली वाली जो टैली थी उसमें बहुत अंदर घुस घुस के बहुत सारी चीजें ढूंढ ढूंढ करके उसमें स्पेसिफाई करना पड़ती थी, उसकी सेटिंग करना पड़ती थी, हर जगह की अलग सेटिंग थी। तो बहुत से लोग कंफ्यूजन होता था, लेकिन बहुत ही सिंपल बनाया गया इस टैली को। और सबसे बड़ी बात यह कि माउस के कंपैटिबल बनाया गया है, यानी कि पहले के टैली में माउस का इस्तेमाल करना बड़ी टेढ़ी खीर था, लेकिन इस टैली में माउस को भी बड़ा सिंपल बनाया गया, माउस से भी आप पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखिए सामने आपको ये कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली आ रहा है, नीचे उसके कुछ फीचर्स हैं जो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत छोटे से बहुत कम फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शो मोर फीचर में अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो देखिए आपके सामने ये चीजें बढ़ जाती हैं। अगर आप और ज्यादा देखना चाहते हैं तो ये शो ऑल फीचर में यस करते हैं तो ये देखिए सारी चीजें आपके सामने आ गई। अब अकाउंटेंसी के देखिए
बिल वाइज एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो यस कर दें, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यस कर दें, मेंटेन इन्वेंट्री जैसे आप करना चाहते हैं कि सिर्फ इन्वेंट्री आपके में होगी या मान लीजिए कि सिर्फ आप अकाउंटेंसी करना चाहते हैं इन्वेंट्री नहीं है तो आप यहां से नो कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, अकाउंट और इन्वेंट्री साथ में चलेगी तो ये भी आप यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप इनेबल बैचेस, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, कॉस्ट ट्रैकिंग, जॉब कॉस्टिंग और डिस्काउंट का कॉलम आप देना चाहते हैं कि नहीं, इसको चलिए हम यस कर लेते हैं कि आप इनवॉइस में डिस्काउंट का एक कॉलम होगा, जो भी आप आइटम सेलेक्ट करेंगे उसका डिस्काउंट आप साथ में देते चले जा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जीएसटी के टैक्सेशन की फील्ड में आ जाते हैं तो जीएसटी में इसको यस करते हैं हम। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये जीएसटी से रिलेटेड हमसे जानकारी पूछेगा। देखिए स्टेट में उत्तर प्रदेश, यहाँ पूछ रहा है रेगुलर है कंपोजिशन है। उसके बाद यहाँ पे हमने रेगुलर ले लिया। अब इसके बाद देखिए ये अदर टेरिटरी में है, आप पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल कब से है भाई, जब से कंपनी स्टार्ट की है तब से एप्लीकेबल है। तो अभी 1 अप्रैल 2020 से हम फॉर्म कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2020 डाल देंगे। जीएसटीएन अभी मैं फिलहाल ऐसे ही जीएसटी डाल देता हूँ। ये देखिए इसमें जैसे मैंने जीएसटी डाल के आगे बढ़ाऊं तो ये पूछ रहा है मंथली आपका रिटर्न स्लैब है या क्वार्टरली है। इसमें मैं मंथली सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद देखिए ई वे बिल एप्लीकेबल है, अगर है तो कब से एप्लीकेबल है, इनवॉइस वैल्यू का थ्रेशोल्ड क्या है, सभी जानते हैं कि 50,000 से ऊपर होता है अगर थ्रेशोल्ड तो उसमें ई वे बिल मैंडेटरी हो जाता है, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग हो जा रही है। ठीक है, देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपए की है। अब इसके बाद क्या है कि आप इसमें देख सकते हैं अगर आप टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट पे लगाना चाहते हैं यहीं पे यस कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी रेट को डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब कहने का इसमें क्या है कि अगर हो सकता है आपके पास जो आइटम हो इन्वेंट्री में वो सिंगल रेट के हो तो उसमें आप यहां से भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। यस करके एंटर करेंगे तो देखिए यहां से पूछ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे नो कर देना है। इसकी खासियत क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास कई सारे रेट के स्लैब के आइटम हैं जैसे 12%, 18%, 28%, तो यहाँ उसको सेट करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ सिंगल रेट रहता है। ठीक है, ये करते हुए आप ओके करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद टीडीएस का आप करते हैं कि नहीं करते, टीसीएस करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, ये सर्विस टैक्स ये सारी चीजें दी हुई हैं जो ओल्ड टैली में थी वो सारे इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं। पेरोल, मल्टीपल एड्रेस, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो इसको फिलहाल इतना करने के बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं तो एक्सेप्ट पूछेगा। एक्सेप्ट आप कर देंगे तो आपके सामने देखिए अरीज डिजिटेक्स सोल्यूशन आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, कंपनी सिलेक्ट हो गई है। अब यहां तक तो मैंने कल भी आपको बता दिया था। अब यहां पर अब आपको आगे क्या करना है, जीएसटी की अकाउंटिंग करने के लिए आपको कुछ लेजर बनाने होंगे। सबसे पहले बिजनेस में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक होती है माल की खरीदी और एक होती है माल की बिक्री। यानी खरीद करेंगे आप, बिक्री करेंगे, बाकी चीजें तो सारी बाद में है। तो सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली का। इसमें देखिए बहुत अच्छी चीज है, जो पहले वाला टैली था उसमें गेटवे ऑफ टैली में अलग अलग सेक्शन बने थे, अकाउंट के अलग थे, इन्वेंट्री के अलग थे। तो उसमें आप जाते थे तो सब में क्रिएट, ऑल्टर और लिस्ट आता था। लेकिन इसमें क्या है, एक क्रिएट ऑप्शन दिया है, उसके अंदर जितने भी मास्टर हैं उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर ऑप्शन दिया है, जितने भी मास्टर आपने डाल रखे हैं उसको आप चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में जितने भी मास्टर पे आपने जो है बना रखे हैं उसका आप चार्ट देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम क्रिएट करते हैं। बहुत गौर से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जीएसटी की आपको बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं। अगर आप इस चीज को पकड़ गए तो समझ लीजिए आप जीएसटी की अकाउंटिंग आप कर सकते हो। तो सबसे पहले क्रिएट में हम जाते हैं तो देखिए इस तरह से कुछ हमारे सामने खुल के आता है। यानी कि ग्रुप बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं, करेंसी क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन, जीएसटी डिटेल, पैन, ये सब की एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लेजर की एंट्री करेंगे। लेजर में हमने एंटर किया तो हमने आपसे बताया था कि एक होती बिक्री, एक होती है सेल। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, सेल्स, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के अंदर इसको हम डाल देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी अनडिफाइंड कर देंगे, ठीक है, ये गुड्स में है, ठीक है। यहाँ पर हम चाहें तो नाम इसका थोड़ा सा बदल सकते हैं, यहाँ हम रख सकते हैं सेल्स एट जीएसटी,
इसको हमने ओके कर दिया। परचेज एट जीएसटी, ये देखिए हमने इसमें भी नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पर अंडर में जो डाला जाता है, यहाँ पर जो आप लेजर बना रहे हैं वो किसके अंडर में जाएगा, किस हेड में जाएगा, वो सिलेक्ट किया जाता है। अब परचेज है तो परचेज में ही जाएगा, सेल्स है तो सेल्स में ही जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल की जहां तक बात है तो इसको अनडिफाइंड इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम आइटम लेवल पे अलग अलग जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे और जब उसके ड्यूटी या टैक्सेस बनाएंगे तो उसमें हम फिर इस चीज को क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दो लेजर हमारे बन के तैयार हो गए। क्या हो गया, सेल्स का हो गया, एक हो गया परचेज का। अब सेल होगी, परचेज होगी तो उस पे जाहिर है जीएसटी लगेगा। तो अब जीएसटी का लेजर बना लेते हैं। तो सबसे पहले CGST ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेंट्रल टैक्स। ये कहे में जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। इसमें देखिए टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में जीएसटी और अदर आ रहा है तो हम यहाँ पे जीएसटी ले लेंगे। ठीक है, ये सेंट्रल इंटीग्रेटेड सेल्स स्टेट आ रहा है तो यहाँ पर ये सेंट्रल का है चूंकि, तो हम सेंट्रल ले लेंगे। यहाँ पर परसेंटेज हमें खाली छोड़ देना है दोस्तों, और यहाँ पर भी नॉट अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम SGST को ले लेते हैं। ये है स्टेट टैक्स, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में जीएसटी लेंगे। ठीक है, अब ये स्टेट टैक्स है तो स्टेट टैक्स लेंगे, ओके कर देंगे, जीरो रहने देंगे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेगा। और इसी तरीके से हमारी CGST SGST बन गई। अब IGST का नंबर है, इंटर स्टेट। यहाँ पर हम जीएसटी ले लेंगे सेम, ये देखिए यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेंगे और यहाँ पर बाकी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। ये हो गई हमारी सेल्स, परचेज और जीएसटी के लेजर। अब इसके बाद हर इनवॉइस में आपने देखा होगा लास्ट में राउंड अप भी लगा रहता है, तो यहाँ राउंड अप का भी बना लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस ये हो गया राउंड अप का। तो इसको आप कहे में डालेंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है दोस्तों। ये देखिए इनवॉइस राउंडिंग आ रहा है, नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, ये आप एक्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद ये तो हमारी बेसिक चीज हो गई कि हमने व्यापार स्टार्ट कर दिया, खरीद और बिक्री की हमारी बिल बुक तैयार हो गई। अब इसके लिए हमको चाहिए क्या होगा, अब हमें चाहिए होगा एक ऐसा आदमी जिससे हम माल खरीद सकें और दूसरा एक ऐसा आदमी जिससे हम माल बेच सकें, तब तो मुनाफा होगा। तो सबसे पहले जिससे माल खरीद सकते हैं तो उसका बना लेते हैं। चलिए यहाँ बनाते हैं हम सब मोबाइल वर्ड। ये कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर। दोस्तों ध्यान रखिए, जिनसे हम माल खरीदते हैं उनको सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं, जिनको माल बेचते हैं उन्हें सन्ड्री डेब्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर ले लेते हैं। ये देखिए मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस करते चले जाएंगे। एड्रेस में हम बांदा डाल देते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं अपना एड्रेस जो भी आपका। पिन कोड में आप पिन कोड डाल दें। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे स्टेट अगर आप, जैसे आप यूपी की फर्म है, यूपी का ही आपने उत्तर प्रदेश डाल दिया तो आपका इंटीग्रेटेड का मामला नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा जिसको आप माल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं जो कि दिल्ली में रह रहा, ठीक है, या किसी अदर स्टेट में, बिहार में या राजस्थान में रह रहा, तो वहां पर जब आप यहाँ पर स्टेट में आपको वही सिलेक्ट करना है, वही पिन कोड डालना है, तो टैली क्या है ऑटोमेटिकली उसको इंटीग्रेटेड में कैलकुलेट करने लगेगा और उसमें आप CGST या SGST लगाएंगे तो वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं पैन वगैरह नहीं डालता हूं इनका। ठीक है, आप यहाँ पे पैन और जीएसटी जो भी आपकी पार्टी उसका डाल सकते हैं। ये हमारी एक पार्टी हो गई। दूसरी पार्टी को हम बना लेते हैं, ये भी सन्ड्री क्रेडिटर बना लिया, इनको भी हम बांदा डाल देते हैं। इसके बाद एक पार्टी हम बना लेते हैं जिससे हम बाहर से माल खरीदते हैं, सनशाइन PVT LTD। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जगह क्या हम डाल देंगे, दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली का 1180001 ऐसा कुछ करके डाल देते हैं। ठीक है,
बाकी आप ना भी डालें, बाकी आपको जो जो भी आप फर्म में जब काम करेंगे कहीं पर, तो आप उसकी पूरी प्रैक्टिस के दौर पे आप सारी चीजें उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड लेंगे आप, कोई भी अगर जिसमें जीएसटी नंबर नहीं डाल रहे हैं तो आप अनरजिस्टर्ड लेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो ये देखिए ये सेव हो गया। ठीक है, अब जिनको हमें माल बेचना है अब उनका नाम भी डाल लेते हैं। ठीक है, तो उनका नाम में हम डाल लेते हैं, मान लीजिए आईके टेलीकॉम। यहाँ पे अब सन्ड्री डेप्टर आ जाएगा। ये देखिए मैं खाली छोड़ता चला जा रहा हूँ, अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद हम डाल देते हैं विपिन मोबाइल। देखिए ये चलते चले जा रहे हैं, हम यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कर देंगे। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है। अगर मैं जीएसटी किसी पार्टी का जीएसटी नंबर होगा तो वो यहाँ पर रेगुलर में डालेगा। ये देखिए यहाँ पे रेगुलर है कि कंपोजिशन है, तो उस हिसाब से आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे जीएसटी नंबर डालने के बाद कि वो कंपोजिशन है कि रेगुलर है। अगर उसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है तो अनरजिस्टर्ड में आप लेंगे। ये हमारे पास क्या बन गई, 3 पार्टियां जिनसे हम माल खरीदेंगे और 2 पार्टियां जिनको हम माल बेचेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए हम यूनिट, देखिए स्टॉक का आइटम हमें अब ऐड करना है। अब इसको स्टॉक का जो आइटम होता है उसको हम किसी ना किसी रूप में गिनते हैं, जैसे पीस में गिनते हैं, नंबर्स में गिनते हैं। ठीक है, एनओएस में और या पैक में, गत्ते में, बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं यहाँ फिलहाल पीस में ले लेता हूँ। ये पीस हो गया। यहाँ फॉर्मल नेम PIC पीस। यहाँ पे देखिए HSN कोड का UQC वो ऑलरेडी दे रहा है, देखिए पीस का पीसेस। यहाँ पर आप 2 कर दें, यानी दशमलव के 2 अंक के बाद तक की संख्या काउंट किया जाएगा। एक्सेप्ट। ये क्या बन गया, स्टॉक का यूनिट। स्टॉक का यूनिट वो होता है जिस माप की इकाई होती है, यानी कि हम जो भी माल बेच रहे हैं उसको हम क्या कह के बेच रहे हैं, गत्ते के हिसाब से बेच रहे हैं, पीस के हिसाब से बेच रहे हैं, एनओएस के हिसाब से बेच रहे हैं, तो वो है। मैंने यहाँ पीस लिया है। अब यहाँ पर आइटम में आ जाते हैं। स्टॉक आइटम हम क्रिएट करते हैं, तो अब हम कर लेते हैं, मान लीजिए ओप्पो F11 464 GB। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी लगा रहेगा। अगर आप चाहें तो अलग अलग ग्रुप भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए PCS ये ऑटोमेटिक देखिए दिख रहा है, जो मैंने भी बनाया था, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आता है जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे आप Y लिख करके इंटर मारेंगे। जैसे आप इंटर मारेंगे देखिए ऑन वैल्यू, उसके बाद टैक्सेबल है, 18% टैक्स लग रहा है इस पे, ये हो गया। और ये हमने करके इसको ऐड कर दिया। उसके बाद हम अगला आइटम ले लेते हैं F11 Pro 6 128 GB। यहाँ पे भी देखिए अंडर आप किसी में भी डाल सकते हैं। उसके बाद पीस ले लेंगे, यहाँ पर एप्लीकेबल करके यहाँ अल्टर करेंगे। ऑन वैल्यू टैक्सेबल है, 18% में है। आपका जो माल है जिसपे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप पता कर लेंगे उसका क्या रेट है, आप वो डाल दें। मैं तो यहाँ मोबाइल का डाल रहा हूँ और मोबाइल का 1 अप्रैल से 18% हो गया, तो इसीलिए मैं 18% डाल रहा हूँ। उसके बाद एक वो और डाल लेता हूँ, ओप्पो A5s 332 GB। देखिए सेम वही चीज है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए अब हमारे पास अब काम की सारी चीजें हो गई, खरीदार ऐड हो गए और जिनको हम बेचेंगे वो इकट्ठा हो गए, हमारे पास माल भी आ गया। अब क्या होगा, अब हम दुकान को अपनी शुरू कर सकते हैं। अब दुकान शुरू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हमको खरीदना पड़ेगा माल, फिर उसके बाद माल को हम बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। तो चलिए माल को खरीद भी लेते हैं। तो माल को खरीदने के लिए अब यहाँ पर देखिए पैन डिटेल वगैरह मांग रहा है, इसमें आप पैन डिटेल में मैं भर ही देता हूँ, CMQPS 83/F। ठीक है, ये हो गया इतना। अब क्या करना है हमको, अब आती है माल की खरीद और बिक्री। तो अब इसके लिए हम वापस जाएंगे।
अब दोस्तों माल की खरीद और बिक्री का जो सीन है वो मैं आपको कल बताऊंगा अगले सेशन में। और यहाँ तक का मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से रिवाइज करते चले गए होंगे और आगे की चीज अच्छे से समझी होगी। देखिए दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा क्लासेस बना के आपको भटकाना नहीं चाहता, क्योंकि होता क्या है कि जब कहीं कोचिंग पढ़ने जाते हैं तो वहां पर इतनी बारीक बारीक चीजें लिखवाते हैं और इतनी सारी चीजें बताई जाती हैं कि जो मेन एम होता है कि हमें किसी जगह प्रोफेशनली अकाउंटेंसी करनी है, तो उसके लिए जो मेन एम होता है वो चीज सीखने के बजाय हमको इतना ज्यादा बवंडर बता दिया जाता है कि हम कभी भी अकाउंटेंट के तौर पे तो सोच ही नहीं सकते। जबकि देखिए एक सॉफ्टवेयर में ढेरों फंक्शन होते हैं, लेकिन हमारे काम का जो अभी फंक्शन है हमें वो सीखना है। जब हम उसके साथ यूज टू हो जाएंगे, जब हम उसको अच्छे से चलाने लगेंगे और एक दो जगह मान लीजिए हमारी नौकरी लग गई, काम करने लगे, तो जाहिर सी बात है जब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है तो इंसान हर चीज धीरे धीरे सीख जाता है। तो दोस्तों अभी तक के लेसन में मैंने आपको बताया कंपनी क्रिएट करना, उसके बाद मैंने आपको बताया मास्टर, कौन कौन से मास्टर जो जरूरी थे, सेल, परचेज, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, उसके अलावा खरीदार और विक्रेता। ये दोनों को मैंने ऐड करवा दिया है, यूनिट ऐड करा दिया है, और क्या ऐड करा दिया है, थोड़ा सा माल भी ऐड करा दिया है। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है, जो अब नेक्स्ट स्टेप बचता है, वो है वाउचर एंट्री, यानी खरीद का वाउचर लेना और बिक्री का टैक्स इनवॉइस जारी करना। ये हम कल के लेसन में समझेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेसन कल से भी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए आपको मैं फ्री लेसन दे रहा हूं, तो आपका मेरा इतना हक बनता है कि मैं आपसे कहूं कि मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हिट और ज्यादा से ज्यादा शेयर आप करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। इसलिए क्योंकि आपके लाइक और शेयर में बड़ी ताकत है। हम लोगों को हिम्मत मिलती है जब बहुत ज्यादा लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि बड़े कीमती वक्त को निकाल करके हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। दोस्तों यही कहना चाहता हूं आखिरी में, बस मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।